तो वहीं पहलगाम के हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद पूरे देश भर में गुस्सा है। हर तरफ पाकिस्तान से बदले की आवाज उठ रही है, लेकिन भारत आखिर चुप है क्यों? अब इस चुप्पी की वजह सामने आ रही है। यह चुप्पी रणनीतिक थी, क्योंकि दुश्मन एक नहीं दो थे और इस बार स्क्रिप्ट इस्लामाबाद ने नहीं बीजिंग से लिखी गई। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने यहां पर हमला किया, कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर पलटवार की देरी से चीन की दोहरी साजिश को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। चीन की चालबाजी के खिलाफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पहलगाम हमले की आड़ में चीन की साजिश बेनकाब। पीएम मोदी की रणनीति के आगे धराशायी हुआ चीन का प्लान। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके तार भले ही सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस तार का एक छोर चीन के हाथों में है, यानी हमला पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों का और साजिश चीन की। 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया तो उंगलियां लगातार पाकिस्तान पर उठ रही थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की करतूत नहीं थी, इसकी स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई। मकसद था भारत को भड़काना ताकि वो जवाबी कार्रवाई करे और दो मोर्चों पर युद्ध में उलझ जाए, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। भारत अभी चुप है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान का डर बोल रहा है और पाकिस्तान की यह बौखलाहट खुलेआम दिख रही है। भारत के लगातार बढ़ते कद से परेशान अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए तो एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत आ रही हैं। वैश्विक स्तर पर भी भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन चाहता है भारत युद्ध में उलझ जाए, निवेश रुक जाए और भारत के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा पर ब्रेक लगे। चीन की नीति बेहद साफ है, भारत को दबाना, घेरना और कमजोर करना। उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर डोकलाम और गलवान तक हर हरकत भारत को रोकने की है। अब अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता तो चीन इसका बहाना बनाकर सीमा पर नया मोर्चा खोल सकता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार देश का विपक्ष खुद सरकार से ज्यादा युद्ध का समर्थन कर रहा है। पुलवामा के समय जहां एयर स्ट्राइक पर सवाल हुए थे, इस बार खुद विपक्ष सेना भेजने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक दबाव भी चीन की साजिश का हिस्सा है, जो भारत को भावनात्मक उकसावे में लाकर रणनीतिक गलती करवाना चाहता है। सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार चीन की नापाक मंशाओं को भांप गई। तय किया गया कि भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरा गया, उस पर कूटनीतिक हमले लगातार जारी हैं, जबकि चीन भारत की इस रणनीति की वजह से अपने ही जाल में उलझ गया है।